एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ जो कि है लव रिलेशनशिप रीडिंग। एंड ये स्पेसिफिकली वो कपल्स के लिए रीडिंग है। अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए ये रीडिंग देखना चाहते हैं या फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए देखना चाहते हैं तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो मैरिड या फिर अनमैरिड व्हाटएवर, बट दे आर इन रिलेशनशिप। वो फ़िलहाल रिलेशनशिप में हैं एंड उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको प्रॉब्लम्स पता नहीं है, उनको उसका सल्यूशन नहीं पता है। तो हम इस रीडिंग में उसका क्लैरिटी लेंगे या फिर उसका जो क्या उसका लॉन्ग टर्म आउटकम्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या आपकी जो लव रिलेशनशिप का जो लाइफ है उसका हम एक डिटेल्स गाइडेंस लेंगे आज के रीडिंग में। तो इसमें मैं 3 पाइल्स रखने वाली हूँ, तो आपको आगे स्क्रीनशॉट मिलेगा एंड आप अपने हिसाब से इंट्यूशन के पेस पे एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा गाइडेंस के लिए अगर 2 पाइल देखना है, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको तीनों गाइडेंस के लिए चाहिए तो भी आप देख सकते हैं। जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उसके साथ आप काम कर सकते हैं, बाकियों को दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। एंड क्योंकि ये राधा कृष्ण जी की एनर्जी से मैं कनेक्ट होके ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे राधा कृष्ण जी की भी एक रखा हुआ है एक स्टैचू जो कि मुझे बड़ा पसंद है और मैंने इसको रिसेंटली इंक्लूड किया है अपने ये डिवाइन वर्क में। एंड इनसे हम ब्लेसिंग्स गाइडेंस लेंगे, क्योंकि जब हम लव की बात करते हैं तो यही लव है। जब हम दुनिया की बातें करते हैं तो यही दुनिया है। आप इनको कोई भी फॉर्म में देख सकते हो, मैं इनको इस फॉर्म में देखती हूँ, मेरे लिए लव यही है। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आप जिनसे भी मानते हो। अगर कोई हायर पावर्स के साथ भी कनेक्टेड हो, कोई भी अगर कोई एनर्जी के साथ कनेक्ट हो, अगर आप एक लाइट को विजुअलाइज करते हो, व्हाटएवर जो भी आपके लिए एक हायर पावर है, जिनसे आपको स्ट्रेंथ मिलता है, जिनसे आपको प्यार है, वो हायर पावर को याद करके ये रीडिंग देखो। मेरे लिए इनसे बड़ा स्ट्रेंथ और कुछ नहीं था, इसलिए मैंने इनको इस रीडिंग में ऐड किया हुआ है। इन्हीं के ब्लेसिंग से ये रीडिंग हो रही है एंड आई होप कि आप लोगों को भी हायर पावर की एनर्जी आपको मिले। एंड अब लव को डिफ़ाइन करने के लिए तो राधे कृष्ण जी से और क्या ज़्यादा बड़ा मैं बोल सकती हूँ। और मैं ये वीडियो बहुत बहुत प्यार से, बहुत दिल से बना रही हूँ। इसको बस एंटरटेनमेंट के पर्पस में या फिर एंजाइटी के थ्रू मत देखो। जितने प्यार से मैं इसको डिलीवर कर रही हूँ, जितने प्यार से मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, उसको प्लानिंग कर रही हूँ, इसको ये रीडिंग्स कर रही हूँ ना, उसी लव से, उसी प्यार से, उसी एसेंस से आप इसको जब देखोगे ना तो डेफिनेटली आपको वो डिवाइन लव का, वो डिवाइन लाइट का, या फिर वो जिस चीज़ के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस चीज़ के लिए ये आपके पास आया है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा थ्रू दिस रीडिंग। एंड बस यही था कि मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि मुझे इस रीडिंग के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है और मैं किन के ब्लेसिंग से ये रीडिंग कर रही हूँ। एंड आई होप कि जिन लोगों को जो भी आंसर चाहिए, जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी मैसेजेस चाहिए, इस रीडिंग के थ्रू उनको मिल जाए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग के थ्रू आएंगे तो ये आपके साथ उस टाइम में रेजोनेट होगा। मैं उसी इंटेंशन के साथ इसको बना रही हूँ। तो पाइल नंबर 1 पहले हम देख लेते हैं आप लोगों का इंटेंशन, एक्सपेक्टेशंस क्या है इस रिलेशनशिप से एंड आपको कैसा है आपका रिलेशनशिप। सो समहाउ जो लोग ये रीडिंग देख रहे हो, कहीं ना कहीं उनका हार्ट ब्रेक हुआ है एंड वो हार्ट ब्रेक के थ्रू जा चुके हैं। एंड क्योंकि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है उसके वजह से वो ये रिलेशनशिप में एंटर हुए हैं। दैट इज़ द मेन इंटेंशन यहाँ पे दिखा रहा है जो ये वीडियो देख रहे हो। इट इज़ फॉर देम दिस मैसेज कि कहीं ना कहीं आपका पर्सनल, प्रोफेशनल या कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक्स हुआ है, जिसके वजह से आप ये रिलेशनशिप में एंटर हुए हो। दैट वाज योर फर्स्ट इंटेंशन। जो भी ये रिलेशनशिप में आए हो
उनका फर्स्ट इंटेंशन जो है दैट वाज क्लियरली शोइंग कि कहीं ना कहीं आप हार्ट ब्रेक के थ्रू गए हो, आप इमोशनल ब्रेकडाउन के थ्रू गए हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू एंटर्ड इनटू दिस रिलेशनशिप। और अभी फ़िलहाल जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा था, पर वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है। बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाई इन दिस रिलेशनशिप। आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप हैप्पी नहीं हो, आपके पास जो भी अभी अवेलेबल है उससे आप खुश नहीं हो। आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो अपने लाइफ में, आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि जो इंटेंशन से आप इस रिलेशनशिप में एंटर हुए हो, आपको वो हैप्पीनेस इस रिलेशनशिप से नहीं मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो भी आपके काउंटर पार्टनर है, उनका इंटेंशन जो है वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन दिखा रहा है। फॉर सम पीपल अट्रैक्शन हो सकता है, फॉर सम पीपल पॉजिटिव इंटेंशन हो सकती है। पॉजिटिव इंटेंशन हो सकती है। ये कहीं ना कहीं जो हायर पावर है, जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, उनका आपकी इस कनेक्शन के साथ कुछ ना कुछ लिंक है। आपके स्पिरिचुअलिटी के साथ कुछ ना कुछ लिंक है। तो आप कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हो सकते हो। आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, एंड आपका जो पार्टनर है, आप दोनों में से कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल हो सकते हो। और एक जो बंदा है उसका उतना स्पिरिचुअली ग्रोथ अभी नहीं हुआ है, पर आपके जो पार्टनर है उनका इंटेंशन कुछ लोगों के लिए दिखा रहा है इट्स वेरी मच नॉर्मल, इट्स पॉजिटिव। और कुछ के लिए ऑब्वियसली ये भी शो कर रहा है कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स का प्लान है टू गिव यू सम लेसन। तो ऐसा भी हो सकता है। अब आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, अपने हिसाब से इस जर्नी को लेके जाओ कि क्या आपके सिचुएशन, अभी करंट सिचुएशन बोल रहा है, एंड क्या वो डिमांड कर रहा है, एंड किस तरह से आपके सिचुएशन के साथ अलाइन हो रहा है। आपका एक्सपेक्टेशन जो है वो सेटिस्फाई ना होने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है उनका एडिक्शंस भी ये रिलेशनशिप में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वो भी नेगेटिव वाला रोल प्ले कर रहा है। कहीं ना कहीं उनका कुछ एडिक्शंस है, उनका कुछ इनर फियर्स है, उनका कुछ सेल्फ डाउट इश्यूज़ है, कुछ ना कुछ है। उनको कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में आप दोनों को कुछ चीज़ें क्या बोलते हैं वो लाइक होल्ड करके रखा है। कुछ ना कुछ एडिक्शन, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, कुछ चीज़ें आप दोनों को इसमें होल्ड करके रखा है, जबकि आप दोनों को पता है कि यू बोथ आर फ्री। आप दोनों को पता है कि आप दोनों ये रिलेशनशिप में क्यों आए हैं। इंडिविजुअल लेवल में आप दोनों को पता है। और अभी फ़िलहाल का जो करंट सिचुएशन है वो नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि आपके खुद के माइंडसेट, आप खुद क्लियर नहीं हो, आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो, आपके खुद के इनर सेल्फ के ऊपर आप काम नहीं कर रहे हो। सो डेफिनेटली आप इसमें बंधे हुए फील कर रहे हो। एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ जो है दैट आल्सो शोज़ कि इसमें पॉजिटिव आउटकम्स हो सकता है, इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स हो सकता है, इसमें आप विज़न सेट कर सकते हो, आप बैलेंसिंग एनर्जी में जा सकते हो। बट अगेन आपको अपने एक्सपेक्टेशंस को लेस करना होगा, अपने अंदर चेंजेस लाना होगा मतलब हम हमारे अंदर जब चेंजेस लाते हैं ना, तो बाहर के वर्ल्ड में ऑटोमेटिकली चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि चेंजेस जो है बाहर कहीं आपको नहीं मिलेगा, आपको अपने अंदर ही चेंजेस करनी होगी। तो अपने इंटेंशन सही रखो कि किस वजह से ही रिलेशनशिप में आए वो अभी मैटर नहीं कर रहा है, अभी किस वजह से रिलेशनशिप में हो वो मैटर कर रहा है। सो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में देखें तो इसका ये एक पॉजिटिव वे में जा सकता है रिलेशनशिप, बट आपको उसको लेके जाने की ज़रूरत है। आप जब तक लेके नहीं जाओगे उसको, तब तक वो वही प्लेस पे रहेगा और वही प्लेस पे स्टक फील करेगा ना। अगर आपका कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि बहुत लोगों ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है,
बहुत सारे लोगों ने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए करंट सिचुएशन में भी 2 ऑफ वांड्स आया है, क्योंकि आप बैलेंसिंग को ऐड कर रहे हो, आप डुअलिटी को ऐड कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म पर्पस को ऐड कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक स्टेबल एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। ऑल्सो आपके रिलेशनशिप का जो स्ट्रेंथ पॉइंट है या जो भी है वो इट शोज़ लाइक आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हो, पॉजिटिव वाइज आप दोनों एक दूसरे को सरप्राइज़ देना चाहते हो सकता है कि आप दोनों का स्ट्रेंथ पॉइंट भी यही हो कि आप दोनों एक दूसरे को छोटे छोटे सरप्राइजेस देते रहते हो, जो आपके लव लाइफ को जो है वो बेहतर बनाता है या फिर देना चाहते हो। यहाँ पे भी आपके इमोशंस और आपके इंट्यूशन, आपके जो स्पिरिचुअलिटी का सफ़र है ना, वही आपको स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्प करेगा ये सिचुएशन से बाहर निकल के। और जिस सिचुएशन पे आप फोकस कर रहे हो, जिस जगह पे आप ये रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हो, वो सक्सेसफुल मैरिड लाइफ या वो सक्सेसफुल इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, उसके लिए आपका पॉजिटिव साइड ही यही है कि आप दोनों चाहते हो, आप दोनों में वो चीज़ें हैं कि आप ये रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। बट कहीं ना कहीं ऑल्सो आप लोग स्टक भी फील कर रहे हो, क्योंकि अभी तक ये शैडो सेल्फ जो है ये अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, वो अभी भी आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। सो यहाँ पे थोड़ा पॉज मोड में भी आप हो, एंड वही स्टकनेस जो है वो कहीं ना कहीं आप ही के माइंड के साथ ही है। आपकी जो इमोशनल साइड जो डिसबैलेंस होके बैठा हुआ है ना, कोई अपसेट होके बैठा है तो कोई मतलब रूलिंग पे बैठा हुआ है कि मतलब फील करके बैठा हुआ है कि नहीं ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, इस वजह से आप स्टक फील कर रहे हो। जबकि ये रिलेशनशिप का पॉजिटिव एक्चुअली रिलेशनशिप का इंटेंशन गलत नहीं है, ना ही जो पर्सन इसमें है उनका इंटेंशन इंडिविजुअल लेवल में आपका जो सोल, आपका जो कनेक्शन है, कनेक्शन वाइज बहुत अच्छा है। पर आप इंडिविजुअली आप अपने जो नेगेटिव साइड है जब उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप लोग रिलेशनशिप में ही स्टक फील करोगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ईगो बड़ा इश्यूज़ है। आप डोमिनेंट हो सकते हो, आप या आपके पार्टनर डोमिनेंट हो सकते हैं, जिसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि नहीं ऐसे ही करनी है, ऐसे ही चीज़ें होनी है। जब वो चीज़ें नहीं हो रही है सो समहाउ आपका ईगो हर्ट हो जाता है। कोई यहाँ पे इंट्यूटिव पर्सन है तो आप अपना इंट्यूशन और ग्रो करो, आप वो लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओ, आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन भी वही दिखा रहा है। जब आप खुद ये सिचुएशन से निकलोगे, वो सैड वाला सिचुएशन से निकलोगे, एंड जो आपके पास है अभी अवेलेबल उसके ऊपर काम करना और स्टार्ट करोगे, अब खुद से जो भी है आप पुट ऑन करना स्टार्ट करोगे, एंड आपके जो पार्टनर का जो इश्यूज़ है ना, डोमिनेंट हो गया या फिर आपके खुद का जो ईगो सेल्फ है या कुछ भी, उसके ऊपर जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो समहाउ आप अपनी एनर्जी अपने पार्टनर के थ्रू भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो। आप जो एनर्जी रिफ्लेक्ट करोगे वही एनर्जी आपको अपने पार्टनर से भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ भी, यहाँ पे सोल्यूशन भी वही दिखा रहा है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ भी वही दिखा रहा है कि जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगा स्टक एनर्जी में ना। अगर आप देखोगे तो यही वाला रिलेशनशिप आपको इमोशनली जो डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है ना, उसी की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप के साथ कनेक्ट होके स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो जाओगे। कोई ना कोई न्यू डायरेक्शन आप ले सकते हो, जिसके वजह से आप ये वाला सिचुएशन से भी निकल पाओगे और एक बेहतर स्टक वाले सिचुएशन से निकल के एक न्यू बिगिनिंग अपने पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हो, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में भी कर सकते हो। वही यहाँ पे सोल्यूशन है। और जो एंजल का गाइडेंस है, इट इज़ सक्सेस एंड देयर इज़ समथिंग बेटर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपने अपने स्पिरिचुअल जर्नी में काम करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे सक्सेस भी दिखा रहा है आपके रिलेशनशिप में, फुलफिलमेंट भी दिखा रहा है आपके रिलेशनशिप में। एंजल्स का ये भी गाइडेंस है, अगर कुछ लोग यहाँ पे अदर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हो कि यहाँ पे वो खुश नहीं है एंड इस रिलेशनशिप में वो काम नहीं करना चाहते,
तो कहीं ना कहीं आपके लिए दूसरा सही ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप अपने अपने हिसाब से ले सकते हो। सो दैट्स व्हाट एंड दिस इज़ योर रीडिंग। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो फॉर मोर सच वीडियोज़। उसमें भी मैं शॉर्ट जो रील्स वगैरह डालती रहती हूँ, जिसमें आप और ज़्यादा इंट्यूशन ग्रो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करता है। एंड बस आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में, आप मुझे मेल कर सकते हो फॉर पर्सनल सेशन बुक्स। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। है पाइल नंबर 2, तो मैंने स्प्रेड निकाल दिया है एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग मैं इनसे प्रे करती हूँ कि जो भी सही गाइडेंस है, मैसेजेस है, मुझे इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाने में हेल्प करें। एंड आप लोग भी प्रे कर लो कि आपको जो भी, जिस वजह से ये रीडिंग के थ्रू आप जा रहे हो, या फिर जो भी आपको सुनने की ज़रूरत है अभी, वो भी आपको मिल जाए इस रीडिंग के थ्रू। एंड चलो हम स्टार्ट करते हैं विद द ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन यूनिवर्स। ओके, सो इस रिलेशनशिप में आपका जो भी ये वीडियो देख रहा है अभी, ये रिलेशनशिप में आने का या फिर रहने का जो इंटेंशन है, समहाउ आपका डिसीजन है। आपका डिसीजन है ये रिलेशनशिप में आने का। मैरिड हो तो भी आपका डिसीजन ज़्यादा यहाँ पे शो कर रहा है, और रिलेशनशिप में हो, डेटिंग कर रहे हो या कुछ भी, उसमें भी आपका यहाँ पे ज़्यादा रोल प्ले दिखा रहा है कि आप अवेयरनेस के साथ ही रिलेशनशिप में आए कहीं ना कहीं। एंड ये जो रिलेशनशिप में आप हो अभी करेंटली, उसमें आपको बहुत स्ट्रेंथ लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पुट ऑन कर रहे हो, आप डाल रहे हो ताकि सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहे। यही आपका इंटेंशन है कि आप अपनी इनर पावर, अपने इनर विजडम को यूज़ करके आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं अभी, या उनके जो पास्ट का जो लाइफ रहा है या अभी भी, वो कहीं ना कहीं स्टक है। वो कहीं ना कहीं कुछ एक सिचुएशन में स्ट्रक है, कोई एक इमोशन में स्ट्रक है, कोई एक पर्सनली, प्रोफेशनली, फैमिली वाइज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों में वो अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। एंड इस वजह से वो ये रिलेशनशिप में आए हैं इसलिए क्योंकि उनको लगा कि ये रिलेशनशिप से उनका जो स्टकनेस है वो निकल के जाएगा। मतलब उनको वो स्टक सिचुएशन से निकलना था, दैट्स वाई दे चूज दिस रिलेशनशिप। एंड फॉर यू, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ये सिचुएशन में डाला है टू रिकॉग्नाइज योर ओन पावर। और आपका इंटेंशन भी वही है, आपके सोल का इंटेंशन वही है। आपके पास उतना कैपेसिटी है, उतना नॉलेज है, उतना विजडम है कि आप इस पर्सन को सच्ची में आप निकाल सकते हो वो सिचुएशन में से। बट यहाँ पे जो पॉजिटिव दिख रहा है वो आपका इंटेंशन ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, एंड अभी भी आप कर रहे हो, बट वो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ भी दे रहा है। आपका खुद का जो पावर है आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। एंड आपके जो पार्टनर हैं, वो उनका इंटेंशन जो है वो उतना पॉजिटिव नहीं है पर उतना नेगेटिव भी नहीं है। आई थिंक सेल्फिश होके वो ये रिलेशनशिप में आए और समवट, बट यहाँ पे वो सेल्फिशनेस का थोड़ा सा एसेंस आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को वो सिचुएशन से, स्टकनेस से निकालने के लिए वो ही रिलेशनशिप में आए। पर यहाँ पे आपका जो एक्सपेक्टेशंस है वो पॉजिटिव की तरफ, वो ग्रोथ की तरफ, वो एक्सपेंशन की तरफ दिखा रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप से ग्रोथ चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। आपने जो मेहनत इस रिलेशनशिप में पुट ऑन किया है, आपने जो अपना इमोशन, अपने इमोशनल, अपने फिज़िकल, अपने पूरे लाइफ को इस रिलेशनशिप के
इस रिलेशनशिप को सही करने में लगाया है ना, अब आपका एक्सपेक्टेशन इस रिलेशनशिप से बस बेटर रिजल्ट मिलना है। आपको चाहिए, आपका एक्सपेक्टेशन अभी फ़िलहाल इस डायरेक्शन में है कि आपने जो मेहनत इसमें दिया है उसका रिज़ल्ट आपको मिले, जबकि आपका पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी उसका एक्सपेक्टेशन जो है बहुत हाई है, उसको कहीं ना कहीं अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। उसको डिवाइन से जो भी ब्लेसिंग्स मिल रहा है वो स्टिल दैट पर्सन इज़ थिंकिंग कि पास्ट में वो क्यों स्टक था और वो क्यों ये रिलेशनशिप में आया और इससे उसका क्या बेनिफिट हुआ। कहीं ना कहीं ये उसका लैक माइंडसेट ही शो कर रहा है। और अब दोनों का जो म्यूचुअल इंटेंशन या फिर जो करंट सिचुएशन है वो ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो वीक फाउंडेशन है ना, कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। तो इसके वजह से आपको इक्वल गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहाँ पे एक टावर मूवमेंट आएगा। एंड टावर मूवमेंट देख के ना बहुत सारे लोग डर जाते हैं, तो डरना नहीं है, टावर मूवमेंट को ग्रेसफुली हैंडल करना है। जब आप वीक फाउंडेशन के साथ कुछ भी आगे करना चाहते हो ना, क्योंकि रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करता है हमारे लाइफ में, हर एरिया में ये अफेक्ट करता है अगर रिलेशनशिप सही नहीं गया तो। इसके वजह से आपका वीक फाउंडेशन या फिर आपका खाली गिविंग वाला जो नेचर है ना, उसको चेंज करने के लिए यूनिवर्स से टावर मोमेंट आएगा, क्योंकि आप छोड़ नहीं रहे हो, आप ये पर्सन के साथ डील कर रहे हो अभी भी, और ये पर्सन को पता नहीं है कि उसका काउंटर पार्टनर जो है वो कितना ब्लेस्ड है कि उसको इस तरह से इतना ब्यूटीफुल वाला रिलेशनशिप मिला है। उसको अभी भी वैल्यू नहीं है इस चीज़ का। एंड इसके वजह से यहाँ पे एक टावर मोमेंट आएगा यहाँ पे, या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, जिसका एक पॉजिटिव आउटकम होगा। टावर मोमेंट हमेशा एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ शो करता है। आपका जो वीक फाउंडेशन है उसको हिलाएगा, क्योंकि आप खुद से नहीं हिल रहे हो तो वो खुद हिलाएगा आपको, देन एक न्यू फाउंडेशन बिल्ड होगा। और यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप का जो स्ट्रेंथ है ना, वो भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आई थिंक आप ही का स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पे। मोस्टली आपके पार्टनर का यहाँ पे उतना स्ट्रेंथ वाला रोल नहीं है, बट स्टिल आप दोनों के अंदर वो पावर है कि आप दोनों बैलेंस कर पाओ इस रिलेशनशिप को। आप अगर न्यू फाउंडेशन से बिल्ड किया ना, तो ये जो आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है, आपका पॉजिटिव पॉइंट है, आपके रिलेशनशिप का पॉजिटिव पॉइंट ही यही है कि आप दोनों स्ट्रॉन्ग हो एंड आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्टनर्स हो। पॉसिबली आप लोग डिवाइन काउंटर पार्टनर्स भी हो सकते हो, बट दोनों का एनर्जी अभी करेक्ट नहीं है। एक का हाई पिच में है तो एक का लो है, पर यहाँ पे स्ट्रेंथ आपका वही दिखा रहा है कि आप दोनों का कॉन्फिडेंस, आप दोनों का जो पावर है रिलेशनशिप को रखना है, मतलब उसी के साथ ही चलना है रिलेशनशिप चाहे कैसा भी हो। तो कहीं ना कहीं वही आपका पॉजिटिव पावर है कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो लीडरशिप वाला क्वालिटी है। मोस्टली जो ये वीडियो देख रहा है ना, ये उसी की बातें कर रहा है। एंड आपका जो वीकनेसेस है वो भी आपके इमोशनल साइड का ही है, कि यहाँ पे भी वही शो कर रहा है और यहाँ पे भी वही शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डिससेटिस्फाई है, जिसके वजह से आपको भी अपना एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो भी नहीं मिल रहा है। आपका जो लीडरशिप क्वालिटी है या आपके रिलेशनशिप का जो लीडरशिप क्वालिटी, आप एक पावर कपल भी हो सकते हो, बट क्योंकि एनर्जी डिसबैलेंस है, सो इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। समहाउ यहाँ पे भी यहाँ पे भी मुझे फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग पाइल 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो पाइल 1 और 2 बोथ देख सकते हो गाइडेंस के लिए। एंड आप लोगों को डेफिनेटली कनेक्ट होना है। आपको मून एनर्जी के साथ, मून साइकिल के साथ कनेक्ट होना है। मून साइकिल आपको एक बेहतर डायरेक्शन में लेके जाएगा,
जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में अच्छा रिज़ल्ट मिलने की चांसेस है, मतलब आपको एटलीस्ट रियलिटी पता चल जाएगी। एंड और क्या, सो यहाँ पे प्रॉब्लम्स में जब 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है ना, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। सो पॉसिबली आपके पार्टनर का जो है, आप जो है ना उनको डोमिनेट कर रहे हो, शायद आप अपने मेंटली उनको डोमिनेट नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं ये उनका थॉट प्रोसेस है, आपके पार्टनर का ये थॉट प्रोसेस है कि आप, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक रिच हो, तो कहीं ना कहीं जो ये वीडियो देख रहा है उन्हीं का मोस्टली ऐसा फील हो रहा है कि उन्हीं का ये स्टेटस हो सकता है, ये स्टेटस हो सकता है, जिसके वजह से आपके जो पार्टनर है ना वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि फ्यूचर में पता नहीं इसका क्या होगा। जब एक पार्टनर का जो फाइनेंशियली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या करियर वाइज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या पर्सनैलिटी वाइज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो दूसरे को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हो ही जाती है, चाहो या ना चाहो। तो ये पर्सन भी ख़राब नहीं है आपका जो पार्टनर, बट वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर है, तो आपको उनको सिक्योरिटी देनी है इमोशनली एंड कॉन्फिडेंस देना है कि आप क्यों इस रिलेशनशिप में हो। एंड यहाँ पे बहुत सारे इल्यूज़न भी दिखा रहा है, टावर वुमन के साथ यहाँ पे इल्यूज़न भी दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इसका सल्यूशन भी यही है कि आप दोनों को ना बात करनी होगी। कम्युनिकेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कम्युनिकेट करो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स सुनो, इनसिक्योरिटीज़ सुनो, स्ट्रेंथ सुनो, क्या चाहते हो एक दूसरे के साथ, वो बातें करना स्टार्ट करो। कन्फ्यूज़न मत हो। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे, किसी एक के पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, या फिर कोई एक ऐसा सोच भी रहा है कि किसके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, या फिर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारे थॉट्स, यहाँ पे बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, इमोशनली लेवल पे बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, और वो उसको कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न है। ये दोनों कार्ड से वही शो कर रहा है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न यहाँ पे है। तो कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक दूसरे के साथ बातें करो, बात समझने की ट्राई करो, मून एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ। इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने के लिए मेडिटेशन करनी पड़ेगी। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर अगर टावर के बाद ये आया है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में आपके लिए स्टेबल ऑफर लेके आ रहा है यही रिलेशनशिप। और अगर आप मूव ऑन भी करते हो दूसरे रिलेशनशिप के लिए, तो भी आपके लिए स्टेबल रिलेशनशिप है। दूसरे ऑप्शन में भी स्टेबलाइज ऑफ़र आपको मिलने वाला है। अगर आप यही रिलेशनशिप में भी न्यू बिल्ड करोगे, जहाँ पे आप कम्युनिकेशन करेक्ट रखोगे, आप फाउंडेशन करेक्ट रखोगे, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, इनसिक्योरिटीज़ नहीं रहेगा, इल्यूज़न नहीं रहेगा रिलेशनशिप में, तो यही रिलेशनशिप भी न्यू तरीके से बिल्ड होगा। डिवाइन से ये आपके लिए गिफ्ट होगा। सो हम एंजल का गाइडेंस भी ले लेते हैं कि उनको क्या बोलना है इस पर। रिमेन पॉजिटिव एंड ट्रस्ट। ओके, सो डिवाइन का भी यही है। अगर यहाँ पे आप टावर मूवमेंट के थ्रू जा रहे हो, या फिर रिसेंटली टावर मूवमेंट देख के बाहर आए हो, तो भी आपको ट्रस्ट करनी होगी, ट्रस्ट रखनी पड़ेगी, एंड पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जब ये दोनों करोगे तो यहाँ पे न्यू डायरेक्शन भी मिलेगा, इल्यूजन्स भी कम होगा, कम्युनिकेशन करोगे तो इनसिक्योरिटीज़ भी कम होगा, डोमिनेंस भी ख़त्म होगा, एंड जो भी सैडनेस है या जो भी यहाँ पे वीक फाउंडेशन था वो चेंज होके इसमें न्यू ट्रस्ट के साथ, न्यू पॉजिटिविटी के साथ आप रिलेशनशिप में जा सकते हो, या फिर एक रिलेशनशिप से मूव ऑन करके पॉजिटिव वाले रिलेशनशिप में भी जा सकते हो। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मुझे मेल भी कर सकते हो पर्सनल सेशन बुक के लिए। तो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो मैंने स्प्रेड्स निकाल दिया है। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं चाहती हूँ कि आप प्रे कर लो, मैं भी इनसे प्रे कर लेती हूँ कि जो भी गाइडेंस के लिए, जो भी ब्लेसिंग्स के लिए आप लोग ये वीडियो पे आए हुए हो, तो आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाए एंड सही डायरेक्शन मिल जाए। थैंक यू सो मच। तो हम पहले देख लेते हैं कि आप
का इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप में आने के लिए, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, या आपका म्यूचुअल इंटेंशन क्या है। सो जो ये वीडियो देख रहे हैं ना अभी, उनका जो इंटेंशन है इस रिलेशनशिप में आने का वाज क्वाइट इम्पल्सिव डिसीजन, मतलब उनको बहुत इम्पल्सिव डिसीजन उन्होंने लिया है। दैट वाज नॉट इन अ स्टेबल माइंडसेट रिलेशनशिप। उन्होंने बहुत जल्दी में ये डिसीजन लिया है, या बहुत अग्रेशन के साथ ये डिसीजन लिया है। बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ उन्होंने ये डिसीजन लिया है ये रिलेशनशिप में आने के लिए। एंड जो आपका पार्टनर है वो यहाँ पे बहुत मैच्योर्ड दिख रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल दिख रहे हैं, बहुत इमोशनल नॉलेज वाइज बहुत एक मैच्योर वाला एनर्जी यहाँ पे आ रही है। हो सकता है वो स्पिरिचुअली भी ग्रो हो, आपके पार्टनर जो हैं, एंड आपका ये जर्नी में आने की वजह से आपका भी ग्रोथ हुआ है कहीं ना कहीं। आपकी एक्सपेक्टेशन भी वही दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में आने के बाद आप बहुत शांत हो गई हैं, आप बहुत स्टेबल एनर्जी में आ गए हो, आप बहुत अपने खुद के पावर के साथ डील कैसे करते हैं वो जानना स्टार्ट कर। यहाँ पे जब आप ये रिलेशनशिप पे आए थे तब बहुत इम्बैलेंस वाले इमोशन था आपका, एनर्जी भरपूर था बट इम्बैलेंस था, कहाँ पे एनर्जी यूज़ करनी है नहीं पता थी। जबकि ये रिलेशनशिप में आने के बाद आपका एक्सपेक्टेशन भी वही हुआ है और आपका इम्प्रूवमेंट भी वही हुआ है कि आपने अपने इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ को डिस्कवर किया या फिर रीडिस्कवर किया, ऐसे भी बता सकते हो, डिफरेंट वे में उसको डिस्कवर किया। जबकि आपका पार्टनर जो है ऑल्सो यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि आपका एक्सपेक्टेशन जो इस रिलेशनशिप से है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ, पावर मिलना, स्ट्रेंथ मिलना। आप अपने रिलेशनशिप से ना वो स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट चाहते हो कि आपको पावर मिले, आपको स्ट्रेंथ मिले, आपको एक होता है ना मेंटली, इमोशनली कि हाँ मैं एक बहुत ही पावरफुल रिलेशनशिप में हूँ जहाँ पे मुझे ग्रो करने का चांस मिलेगा, मुझे अपने आपका एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं थोड़ा हाई है और वो ओनली आपके फिज़िकल पावर, आपके इमोशनल पावर में ही है। यहाँ पे बहुत लियो एनर्जी आ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं। तो पॉसिबली यहाँ पे फायर एलिमेंट के लोग ज़्यादा हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, सो एंड आपके पार्टनर यहाँ पे अर्थ एनर्जी हो सकता है, वाटर एलिमेंट्स उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है, किसी के जोडिएक साइंस भी वही हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, या फिर अर्थ एलिमेंट का, अर्थ साइन के लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो आपका पार्टनर है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एनीवेज, आपका पार्टनर का जो इंटेंशन है वाज वेरी 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 पॉजिटिव। वो यहाँ पे नॉलेज, यहाँ पे कोलैबोरेशन, कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन वर्क के सिलसिले में शायद आप मिले होंगे, या कहीं ना कहीं कुछ कोलैबोरेशन की वजह से, कुछ ग्रोथ की वजह से, नॉलेज शेयरिंग की वजह से, उसी के थ्रू नॉलेज एक्सपेंशन, उसी के थ्रू आप मिले होंगे। एंड उनका जो एक्सपेक्टेशन है इट वाज क्वाइट इमोशनल सेटिस्फेक्शन। उनको ये रिलेशनशिप से बस इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए एंड एक स्ट्रेंथ चाहिए, एक पॉजिटिव, इमोशनल, ऑल्सो पावर वाइज भी हाईलाइटेड चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस के साथ यहाँ पे
आपका करंट सिचुएशन में है ना कोई स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है, इधर आप या फिर आपके पार्टनर, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो पर दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी स्पिरिचुअलिटी के साथ ही हुए हो। बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी यहाँ पे शो कर रही है। आप लोगों की स्ट्रेंथ भी वही है, लव। आप लोगों का लव है, आप लोगों का लव एक दूसरे के साथ है, आप लोगों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ है और आप लोगों का स्ट्रेंथ भी स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है। जबकि आपका वीकनेस या फिर कुछ दिखा रहा है कि समहाउ इट शोज़ कि क्योंकि आप दोनों का सोचने का तरीका डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस हो सकता है, या थॉट प्रोसेस या बात करने का कम्युनिकेशन, वो गैप एक रहता है। इसके वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप के साथ इतना सोल लेवल पे उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हो, जबकि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है, बहुत है। प्रॉब्लम्स भी वही दिखा रहा है कि आप दोनों बहुत इवैल्यूएट कर रहे हो चीज़ों को। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट कर रहे हैं रिलेशनशिप को, उसके वजह से पॉसिबली इतना ज़्यादा इवैल्यूएट रिलेशनशिप के वो स्टैंड पॉइंट नहीं दे पाता, या फिर वो एक नेचुरल एसेंस नहीं दे पाता कि हाँ आप लोग हैप्पी रहो। आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, स्टिल यू आर इवैल्यूएटिंग एंड इवैल्यूएटिंग। रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म अगर ऐड करोगे तो वहाँ पे लव वाला जो सीन है वो मिसिंग होगा डेफिनेटली। अब इसमें आप कर रहे हो या आपके पार्टनर है पता नहीं, बट म्यूचुअली वो आ रहा है। एंड सॉल्यूशन उसका ये है कि पास्ट का कुछ इश्यूज आपके दिमाग में आ रहा है, या इधर यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। कहीं ना कहीं आपका खुद का एनर्जी भी वो हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का एनर्जी भी वो हो सकता है कि पास्ट के कुछ लेसन्स के वजह से, पास्ट के कुछ थॉट्स के वजह से, पास्ट के कुछ मेमोरीज़ की वजह से है ना आपका दिमाग ज़्यादा उस तरफ जा रहा है। इसके वजह से आप ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो। अब आप हो रहे हो, आपके पार्टनर हो रहे हैं, वो पता नहीं, बट कोई ना कोई यहाँ पे या फिर बोथ का वही आ रहा है कि आप दोनों बहुत जजमेंटल हो रहे हो। आप लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हो, एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा रीएवैल्यूएट करो। जबकि आप दोनों स्पिरिचुअलिटी में भी हो, आप लोग बैलेंस है, आप लोग में लव है, आप लोगों की एनर्जी है, आप लोग में इमोशनल है, आप लोगों में फाइनेंस है। लॉन्ग टर्म में भी ये आपको बैलेंस देगा, आपके लाइफ को बैलेंस देगा, आपके इमोशंस को बैलेंस देगा, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होगा ये रिलेशनशिप। बट यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। अब एंजल का अगर गाइडेंस हम लेंगे कि एंजल से भी क्या गाइडेंस है, तो इफ़ यू बिलीव, तो आपको है ना ये अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। ऑल्सो आपको है ना अगर ये रीडिंग देख रहे हो ना तो इस पे भी बिलीव करने की ज़रूरत है कि हाँ ये कॉन्सिक्वेंसेस है, अब इसके ऊपर क्या काम किया जाए। आपकी बिलीव यहाँ पे मैटर कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगा कि आप जहाँ पे अपने ईगो को छोड़ के या फिर अपने अननेसेसरी थॉट को या क्लैशेस को छोड़ के आप अपने रिलेशनशिप को न्यू अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप को न्यू डायरेक्शन देंगे, या फिर पास्ट थॉट्स को आप हैवी होने नहीं देंगे। वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत इनर वर्क की ज़रूरत है, तो आप वो इनर वर्क करो। एंड डेफिनेटली ये रीडिंग से जो भी आपको गाइडेंस मिला है उसके ऊपर आप मेडिटेट करो, और भी गाइडेंस लो एंजल से, यूनिवर्स से। एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे DM कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो फॉर पर्सनल सेशन बुक। एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।